साहिब भाई, मेरा एक सवाल है आपसे कि आपने जो एपेक्स का बुनियाद डाला, इसके पीछे क्या मकसद था? किस तरह से आपने ये प्लान बनाया कि हमको एपेक्स के जरिए उन बच्चों को आगे बढ़ाना है जो माशी तौर पर कमज़ोर है और इस तरह से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स नहीं दे पाते हैं? तो कुछ पहले तो आप कुछ अपने अदारे के बारे में बताइए, एपेक्स के बारे में, और फिर किस तरह से आप जुड़ते गए, लोग आपके साथ जुड़ते गए, इसके लिए आपने किस तरह मेहनत की? दरअसल ये बात है 2017 का, जब मैं कॉमर्स का 11-12 और बीकॉम ऑनर्स वगैरह को पढ़ाया करता था। तो उस वक्त कुछ स्टूडेंट्स मेरे जिन्होंने बीकॉम का एग्ज़ाम जस्ट पास किया था, उन लोगों ने कहा कि सर मुझे अब मुकाबला जाती इम्तिहान या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का मुझको प्रिपरेशन करना है। तो उस वक्त जो स्टूडेंट्स मेरे पास आए, उसमें से एक स्टूडेंट ने मुझे कहा कि सर मैंने अपने अब्बू को बोला है कंपटीशन के लिए, तो उन्होंने एक इंस्टीट्यूट में पता किया है, मैं इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूँगा यहाँ पर, तो पूछा कि कितना कोर्स फीस है, तो उन्होंने कहा कि 1,20,000 हम लोगों का कोर्स फीस है। तो ये जब मैंने सुना ये 1,20,000, वो लड़की मुआशी तौर पर उतनी ज़्यादा फिनेंशियली इस्टेब्लिश नहीं थी, तो मैंने सोचा कि नहीं, ये 1,20,000 रुपये इतने सारे जो इंस्टीट्यूट चार्जेस कर रहे हैं, मोर देन 1 लाख, तो ये सब के लिए हम लोगों ने सोचा कि नहीं, अब एक इंस्टीट्यूट हम लोगों को स्टार्ट करना चाहिए जहाँ पर रियायती फ़ीस पर। हम लोगों ने जब स्टार्ट किया था इसको, तो उस वक्त हम लोग का 500 या 600 रुपये फ़ीस था मंथली। अभी हम लोग का यहाँ 800-1000 रुपये का मंथली फ़ीस में हम लोगों को क्लास करवाते हैं। तो 2017 का बात था ये, 4 नवंबर, जब हम लोगों ने ये क्लासेस एक एपेक्स का नाम से हम लोग स्टार्ट किए। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ 100 स्क्वायर फीट का मेरे पास एक रूम हुआ करता था बेलगच्छा की सरजमी पर। वहाँ पर 8 स्टूडेंट के साथ हमने स्टार्ट किया इस इंस्टीट्यूट को, और आहिस्ता आहिस्ता बोला जाता है वो जो शेर है, मैं अकेले ही चला था जानिब मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो मेरे जितने भी दोस्त हैं, जो हम लोगों ने एक साथ कंपटीशन का एग्ज़ाम दिया, कंपटीशन का एग्ज़ाम हम लोगों ने क्रैक किया, तो वो लोग भी मेरे साथ जुड़ते चले गए। मैंने दावत देता गया हम लोगों को, और इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह अभी एपेक्स में अराउंड 100 स्टूडेंट्स यहाँ पर WBCS और ऑडिट एंड अकाउंट्स का क्लासेस करते हैं। और अभी हम लोग हाल फिलहाल ये 1.5 महीना पहले हम लोगों ने टेट का एक स्पेशल क्लास स्टार्ट किया था, वहाँ पर भी अराउंड 40 to 45 स्टूडेंट्स ने एनरोल करवाया और उन लोगों को क्लासेस प्रोवाइड किया गया। जो फैकल्टीज़ हैं उनका इंतखाब किस तरह किया, वो लोग आपके साथ कैसे जुड़े? एक्चुअली मैंने जितने भी फैकल्टीज़ हैं यहाँ पर मेरे, तो तमाम ही मेरे दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल के ही हैं, तो मैं उन लोगों को जानता हूँ, उन लोगों का नेचर क्या है। मैंने कहा उन लोगों को देखिए इस तरह से मैं एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर रहा हूँ जहाँ पर मैं पैसे से मुतल्लिक तो बातें करूँगा नहीं, लेकिन हाँ एक क्लासेस में जितना एक स्टैंडर्ड एक अमाउंट दे सकते हैं पर क्लास का, वो मैं ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। तो मैंने देखा कि जो स्टूडेंट मेरा, जो दोस्त मेरा जिस फील्ड का एक्सपर्ट है, जिस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है, उन लोगों को एक सब्जेक्ट मैंने दिया, किसी ने 2 सब्जेक्ट लिया। इस तरह से हम लोग का 6-7 का एक ग्रुप बना। तो जिसको जिस वक्त टाइम मिलता है, शनिचर एतवार ही हम लोग को मिलता है, कभी कभी हम लोग को शनिचर भी नहीं मिलता, सिर्फ एतवार मिलता है, तो जो जिस वक्त फ्री रहता है उस वक्त से वो क्लास ले लेता है। कोई मैथ का क्लास ले लेता है, कोई इंग्लिश का क्लासेस ले लेता है, कोई ले लेता है आपका इकोनॉमिक्स का क्लास। इस तरह से हम लोगों को क्लासेस चलते हैं। और कैंडिडेट आप तक कैसे जुड़ते हैं, आपके पास कैसे आते हैं? कैंडिडेट्स मोस्टली जो कैंडिडेट्स हैं मेरे पास, वो चूँकि हम लोग ये मीडिया कवरेज कभी हम लोग का करवाते नहीं है, क्योंकि हम लोग का इंटेंशन प्रॉफिट मोटिव है नहीं। तो कुछ भी मीडिया कवरेज, बड़ा बड़ा होर्डिंग, बड़ा बड़ा बैनर या फिर फ्लेक्स या फिर आपका हैंड बिल्स, ये पोस्टर, ये सब हम लोग का नहीं होता है। तो मैक्सिमम जितने कैंडिडेट्स यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उन्हीं के जान पहचान के कोई फ्रेंड, या रिज़ल्ट अच्छा हुआ हम लोगों का तो नाम हुआ, तो पूछते हैं कि आप कहाँ से पढ़े, तो उन्होंने कहा कि एपेक्स में। तो इस तरह से ज़्यादातर कैंडिडेट जो है दूसरे स्टूडेंट के रेफरेंस से ही आते हैं। उन बच्चों के बारे में क्या कहेंगे जो माशी तौर पर अपने तालीम को आगे नहीं बढ़ा पाते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं, और या तो फिर फेल हो जाते हैं, फिर वह आगे नहीं बढ़ पाते? उनको किस तरह से मोटिवेट किया जाए कि वो इस तरह के एग्ज़ाम में आए और न सिर्फ समाज का, कौम का नाम रोशन करें, बल्कि अपने ख़ानदान का भी नाम रोशन करें? देखिए, मुकाबला जाती इम्तिहान यानी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लेते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम दिए जा रहे क्रैक नहीं हो रहा। मेरी तरह एक कैंडिडेट हो सकता है जो मैंने 6 बार WBCS और ऑडिट एंड अकाउंट्स का इंटरव्यू दिया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली थी। 7वां और 8वां बार में मुझको ऑडिट एंड अकाउंट्स 7वां बार और WBCS मैंने 8वां इंटरव्यू में अपना क्रैक किया। तो मैं यही कहूँगा कि बस आप लोग पेशेंस ज़रूर रखिएगा और अपना प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि कंटिन्यू रखिएगा प्रिपरेशन को, पेशेंस रखिएगा,
नवाजने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है, इंशाल्लाह ज़रूर कामयाबी मिलेगी, लेकिन आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। कंटिन्यू अगर आप नहीं रखते हैं, ड्रॉप कर देते, हो सकता है ऐसा होता है कि आप जहाँ पर रुक रहे हैं उसके नेक्स्ट ही वाला ईयर हो सकता है आपका होने वाला हो, तो आपको ड्रॉप नहीं करना है। अनटिल और अनलेस यू सक्सेस, आपको ड्रॉप नहीं करना है। इस्लामिया लाइब्रेरी से आपको कितना सपोर्ट और ताउन मिला? जी, मैं चूँकि मेरा ताल्लुक तो बेलगछिया से है, बेलगछिया में मैंने कोचिंग, पहला जो ब्रांच है हम लोग का बेलगछिया में ही स्टार्ट हुआ था, तो वहाँ पर हम लोगों ने ऐसा कोई प्लेटफॉर्म, इतना बड़ा एक जगह हम लोगों को कहीं प्रोवाइड नहीं हो सका, तो हम लोगों ने राजा बाज़ार की सरजमी पर इस्लामिया लाइब्रेरीज़ को अप्रोच किया। तो यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ताउन है। हर वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग का जो क्लासेस है, यहाँ पर जो क्लास होता है, नीचे में काफ़ी बड़ी जगह है। उन लोगों ने देखा कि जब स्टूडेंट की तादाद बढ़ रही है तो उन लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह नीचे भी हम लोगों को जगह प्रोवाइड किया। जब भी कभी हम लोग का मॉक टेस्ट होता है, हम लोग का ऑडिट का मॉक टेस्ट, WBCS का मॉक टेस्ट, अभी टेट का मॉक टेस्ट कल ख़त्म हुआ है, तो ये तमाम जो मॉक टेस्ट है इसके लिए इस्लामिया लाइब्रेरी ऑलवेज़ अवेलेबल रहता है। ऑलवेज़ बहुत ज़्यादा ताउन इन लोगों का रहता है कि आप लोग जब भी आप लोगों को मॉक टेस्ट करवाना हो, कोई क्लासेस करवाना हो, तो आप ये जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। सर, तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ इस्लामिया लाइब्रेरी का, जिन्होंने इतना ज़्यादा हम लोगों को सपोर्ट किया। सर, आपके बेलगछिया में खुद एक लाइब्रेरी है, मुस्लिम लाइब्रेरी के नाम से उसे जाना जाता है। आपने कभी उन लोगों से रुजू किया, उन लोगों से कोई मदद मिली आपको, या आप आइंदा वहाँ भी एक बैच स्टार्ट करना चाहते हैं, ऐसा कुछ ख्याल? बेलगछिया में जो बेलगछिया मुस्लिम लाइब्रेरी है, खैर लाइब्रेरी का मेंबर मैं भी हूँ, 2008 से मैं मेंबर हूँ, तो वहाँ पर जो क्लासेस चलता है, अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर भी क्लासेस चल रहा है, लेकिन मैंने कभी ऐसा अप्रोच नहीं किया। लेकिन हाँ, अगर बेलगछिया की तरफ से कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे प्रोवाइड किया जाए, जहाँ पर मैं इसी तरह एपेक, जिस तरह से राजा बाज़ार में चल रहा है, जिस तरह इसकी एक और ब्रांच रिपन स्टेट में है, बेलगछिया में अभी हम लोग का बैचेस चल रहा है, लेकिन हमको वैसा स्ट्रक्चर, वैसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। तो अगर कोई बड़ा जगह अगर प्रोवाइड करता है तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार रहूँगा। सर, मेरा आखिरी सवाल, एपेक्स क्यों सोचा आपने, नाम एपेक्स रखे? नाम के बारे में अगर मैं बताऊं तो एक्चुअली ये हम लोगों को एक दोस्त ने दावत दिया था अपने घर पर, तो हम लोग जितने भी फैकल्टीज़ हैं, जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, वो तमाम वहाँ पर थे। तो हम लोग उस वक्त सोच रहे थे कि जो कोचिंग हम लोग स्टार्ट कर रहे कंपटीशन का, उसका कुछ नाम स्टार्ट करें, कुछ नाम रखें। तो सब ने अपना अपना नाम दे दिया, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ, इस तरह से जो मेरे दोस्त थे अकदस, उसने कहा कि नहीं, एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये नाम फाइनलाइज किया जाए। तो फिर मैंने सबों से बात किया, सब ने कहा कि नहीं, नाम ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने नाम रखा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अमरुद साहब, मेरा एक सवाल है कि आपने एपेक्स के ज़रिए जो कौम के बच्चों को खिदमत के लिए उनको यहाँ जगह दिया है, प्लेटफार्म दिया, इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? हमारे साथ मसला ये है कि हमारे पास फंड नहीं है। फंड नहीं होने का वजह ये है कि हम लोग गवर्नमेंट से जो कुछ मदद मिलती थी वो हम लोग नहीं लेते हैं, इसलिए कि अगर गवर्नमेंट से मदद लेंगे फिर उनके गाड़ी पर चलना पड़ेगा। तो उसके तहत जो हम लोग जो है इसको हम लोग शुरुआत की है, क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ से 10वीं पास कर रहे हैं, उनको हम लोगों ने बोला कि आप लोग तो ठीक है पास कर लिए, अपनी नौकरी मिल गया है, इससे मसला हल नहीं है। हमारे जो गरीब बच्चे हैं उनको आप तालीम कैसे दीजिएगा WBCS का, इसलिए कि बाहर जो जगह है वहाँ पर ये कोर्स का 2.5 लाख 3 लाख रुपये देने पड़ेगा हम लोगों को, तो वो तो बच्चा दे नहीं पाएगा। तो कम पैसा में हम इसको कैसे स्टार्ट करें? सर, कब से शुरू किया था? ये हम लोग किए हैं लगभग 5 साल का अर्जा होगा। 2017 जी। तो 2019 में जो चला, उसके बाद लॉकडाउन पड़ा, तो सब मामला जो है तितर हो गया, फंड की कमी हो गई। तो उसके बाद इंशाल्लाह 2020 से हम लोग शुरू किए इसको। हमारे लोकल काउंसिलर आए चक्रवर्ती, और हमारे जो मैंने साबिक MP है कुणाल घोष, जो इस लाइब्रेरी के पैट्रन भी हैं, उन लोगों ने हम लोग जो गाइडलाइन दिए हैं वो पेपर सब तैयार किए हैं, हम लोग रेडी है, उनको जाके देंगे। उससे बेहतर हम लोग सर्विस प्रदान करने के लिए, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए और अच्छे से इसको बनाएंगे जो उनको हम और अच्छे तालीम दे सकें। नईम साहब, आपसे मेरा ये सवाल है कि आप इस लाइब्रेरी से जुड़े हुए और बाहैसियत सदर आप काम कर रहे हैं, तो यहाँ जो एपेक्स का जो प्लेटफार्म आप लोगों ने एपेक्स को दिया है, इससे आप उनका मुस्तकबिल क्या होगा? अरे देखिए, ये कि हमारी मिल्लत जो है, हमारी कौम जो है, तालीम मैदान में बहुत ही पिछड़ी हुई है इसकी। लेकिन राजा बाज़ार ऐसा इलाका है कि इस इलाके को हमेशा लोग बैकवर्ड कहते थे और
गैर मुस्लिमों के नज़र में तालीमी म्यार जो है या तालीम का जो सिलसिला जो है वो ऐसा ऐसा बढ़ता चला गया। यहाँ डॉक्टर है, इंजीनियर है और डब्ल्यू ऑफिसर्स है ये इस आगे बढ़ते चले गए। तो लाइब्रेरी के ज़रिए हम लोगों ने सोचा कि भाई लाइब्रेरी को अब लोग पसंद नहीं कर रहे हैं या लाइब्रेरी के से जो होना चाहिए था पढ़ना लिखने का मामला वो नहीं हुआ। तो हम लोगों ने पहले कोचिंग शुरू किया 9-10 का। कोचिंग शुरू करने के बाद जो है कि फिर ये हमारे जो यूँ सारे का कि फिर हम लोग अपेक्स की तरफ जो बढ़े और जो डब्ल्यू ऑफिसर जो बने थे उनसे रब्ता करने के बाद हम लोग जाकर मिलत को कुछ देना है, लाइब्रेरी के जरिए मिलत को देना है, मिलत के बच्चों को आगे बढ़ाना है और इसी नजरिए के तहत जो कि हम लोगों ने यहाँ अपेक्स का इंतजाम करना। हमने एक चीज़ देखा सर कि मिल्लत के बच्चों के साथ साथ कुछ गैर मुस्लिम बच्चे भी यहाँ से कामयाब हुए हैं, तो ये एक बड़ी कदम है एक मुस्लिम अदारा के लिए कि उन बच्चों के बारे में सोच रहे हैं जिनकी माशी हालत ठीक नहीं है। तो इस तरह का प्लान आप लोग दिमाग में कैसे है? हम लोग हम जानते हैं, हम लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, जमहूरी मुल्क है और यहाँ का हम सिटीजन है, तो हमारा फर्ज बनता है कि अपने बच्चों के साथ साथ हमारे आसपास के जो गैर मुस्लिम बच्चे हैं जो कमज़ोर हैं उनको भी जोड़ा जाए। जो कहते कि इससे अच्छा मिसाल नहीं हो सकता है, ये आप लोगों ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। आने वाले पीढ़ी को भी 100 साल हो चुके हैं 1902। तो ऐसे में इस अदारे को, इस्लामिया लाइब्रेरी को आप कहाँ देखना चाहते हैं? आप किस तरह से तरक्की की तरफ ले जाना चाहते हैं? हम लोग कोशिश में है कि हमारे एपेक्स की तरफ से आज आपके नज़र में आज आपने देखा एक छोटे से पैमाने पर शुरू हुआ और अल्लाह का शुक्र है कि हमने बच्चों को बैठने की जगह नहीं दे सके। तो हम लोग यहाँ पर एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बनाने का हम कोशिश कर रहे हैं। हमारे इंदौर साहब की कोशिश है कि ये जो जगह भी हम लोग बैठे हुए हैं ये जगह को इसको और एक बार हम लोग ध्यान करेंगे और इसमें एपेक्स के साथ साथ हम लोग 11-12 का भी हम लोग क्लासेस शुरू दोनों के भी हम लोग कोशिश करेंगे। जुडिशरी का भी हम लोग और जुडिशरी हमारा खास मकसद है। जुडिशरी सेक्शन में हमारे मिलत के कौम के बच्चे बहुत कम हैं, तो हम चाह रहे हैं कि हमारे इलाके के हमारे जो माशरा है हम इस माशरे में बच्चों को उस मुकाम पर ले जाना चाहते हैं जहाँ से कौम को मिलत को फायदा करें। ये हमारी मंशा है, ये हमारी कोशिश है और इंशाअल्लाह हम लोग इस मामले में हम आगे बढ़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं।